Good morning, students. Let's start computer work. Lesson 2, Log on to MS Access 2010. Now, let's start. A database is an organized way of storing information quickly and efficiently. Database सभी फाइल को आसानी से जल्दी संगठित करता है. It helps us to manage and access large amount of information. ये सारी information को manage करने में help करता है. It is very difficult to maintain a database manually when there are hundreds and thousands of records as the chances of committing error increase. यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब इसके अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं. हज़ारों लाखों में हम फाइलें रिकॉर्ड करके रखते हैं. A computer record keeping systems is a collection of program. A computerized record के collection को हम program कहते हैं. That enable you to store, modify, extract information from a database. यह हमें सक्षम करता है information को store, modify और extract करने में. It is known as database management system. इसे हम database management कहते हैं. DBMS, database management system. It save our time and energy. यह हमारे time और energy को save करके रखता है. Moreover, to a great extent, it reduces the chances of error creeping into a database. Therefore, data handling using DBMS become fast and efficient. यह हमारी सारी फाइल्स को रिड्यूस करता है. जो भी एरर इसमें आ रहा हो उसको रिड्यूस करता है और हेल्प करता है हमें फाइल को स्टोर करने के लिए. टाइप्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के 2 टाइप्स हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस. फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ रेफर टू डेटा फाइल्स that contain record which have a small fixed number or field without any structure relationship. For example, Microsoft Excel. अब फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है? इसके अंदर हमें फ़ाइल खुद बनानी होती है जिसमें हमने डाटा, कोई भी नेम, रोल नंबर, क्लास, वो खुद हमें रिकॉर्ड करने होते हैं. रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डाटा इन अ सेवरल टेबल्स, लिंक दोज टेबल्स टुगेदर टू कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा इसके अंदर टेबल्स बनी हुई होती हैं और हर एक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है. फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. अ डेटाबेस कंटेन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा. लेट अस स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू डेटाबेस दैट हेल्प अस इन गेटिंग एक्वेंटेड विद द फंक्शन ऑफ DBMS. इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. फर्स्टली है टेबल. टेबल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डेटाबेस. टेबल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है डेटाबेस की. दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन अ स्ट्रक्चर मैनर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. कंप्लीट स्ट्रक्चर है रोज़ और कॉलम. रोज़ और कॉलम से हमारी टेबल बनती है. एवरी टेबल हैज़ ए फिनिट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. हर रोज़ और कॉलम के अपने नंबर होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ ए टेबल. ऑल द कॉलम इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड. हर कॉलम में जो टेबल होती है उसे हम फील्ड कहते हैं. अ फील्ड डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड इन अ टेबल एज शोन इन फिगर 2.1. इसमें 2.1 फिगर ध्यान से देखो. उसमें इस फील्ड में स्टूडेंट्स के रोल नंबर, फादर नेम और सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं. उसके बाद है रिकॉर्ड. द रो इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड. टेबल में जो रो होती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं. A record contain the value for all the field that belong to a single person or an entity. हर एक रिकॉर्ड के अंदर फील्ड जो हम फील्ड करते हैं पर्सन की अपनी एक एंट्री होती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू एंटर डाटा ऑफ ऑल द फील्ड सच एज रोल नंबर. एग्जांपल दिया हुआ है जैसे आप रोल नंबर लिखते हो तो हर एक पर्सन का अपना रोल नंबर होगा. फादर नेम, हर एक पर्सन का अपना फादर होगा. मार्क्स, हर स्टूडेंट के अपने मार्क्स होंगे. इट क्रिएट अ न्यू रो इन अ टेबल विच इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड. जो ये नई रो बनती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं. नेक्स्ट है डाटा. अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंटिंग अ वैलिड वैल्यू इज़ नोन एज डाटा. जो भी कैरेक्टर हमने इसमें फील्ड किए हैं उसे हम डाटा कहते हैं. जैसे संदीप 89, 79 एंड 60 आर द डाटा. संदीप ने मार्क्स लिए 89, 79 और 60, ये हमारा डाटा है. नेक्स्ट है क्वेरीज. A data store vast amount of data, but query help to retrieve the filtered data based upon some conditions. Query is also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria condition. क्वायरीज़ के अंदर हमारे क्या होते हैं?
कि हम डाटा को फ़िल्टर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी एक बच्चे का देखना है तो हम डाटा फ़िल्टर करके एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। Forms are the user-friendly interface that facilitate to process entering data in a table and queries. A form has an attractive interact the accept data from the user and forwards it to the corresponding table or query. Forms क्या है? एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली फैसिलिटी है डाटा के अंदर। इसके अंदर हम एक पर्सन की अलग से पूरी एंट्री कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड डाटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट लास्ट में जो भी डाटा हमने तैयार किया है उसे सिलेक्ट करके उसको प्रिंटेड निकालना। रिपोर्ट कलेक्ट द समराइज डाटा एट द मोर टेबल एंड क्वायरीज ऑर्गेनाइज इट इन द प्रिंटेबल फॉर्म। इसके अंदर जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डाटा हमने सेट किया है, उसे हम क्वायरी आसानी से प्रिंटेबल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। Microsoft Access is the most popular and powerful relational database management system that serves as an integral part of the Microsoft Office suite of applications. It is used to organize and manipulate data. It organizes data in the form of table. It provides the facility to create relationship between these tables by using common field. Microsoft Access क्या है? Microsoft Access माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का ही एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस है। इसके अंदर हम कोई भी फाइल जो है डाटा हम एंटर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह ऑर्गेनाइज करता है फॉर्म ऑफ टेबल को, जिसके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं। A relational database prevents the duplication of data. Another important feature of Access that you can add, update, delete, view data and establish a relationship by using form. Find and retrieve data in desired way by using queries and print data in a specific layout by using report. हम इसके अंदर डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाटा दिखा सकते हैं, कोई भी हम इसके अंदर फाइल फॉर्म फिल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी क्वेरीज इसके अंदर होती है, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेबल। The student information table consists of information about student. To enter the details of students, percentage grade, you do not have to enter all the fields in a separate table, which have been already entered in the student information table. अगर आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन टेबल बनानी है तो आप इसमें रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन होती हैं। आपको इसमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ रोज़ के अंदर डाटा को फील्ड करना है। मार्क टेबल। नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर फील्ड इन द मार्क table are the same as the value of student information. You can define a relationship between both the table using common field, that is roll number. In this way, RDBMS reduce the duplications of data. इसमें रोल नंबर की क्या वैल्यू है? रोल नंबर पे हम अगर क्लिक करते हैं, उसमें सर्च करना हो हमने, तो हम स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखेंगे और उस स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी एंड लिसन वीडियो केयरफुली। Thank you.